हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिस्कस करेंगे कि जो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ा होगा। तो दोस्तों कि ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, आयरन और का रिडक्शन होता है। तो दोस्तों बाकी सभी जो प्रोसेस रहता है उसमें रिडक्शन नहीं होता है, यानी कि जो स्पंज आयरन मेकिंग प्रोसेस रहता है उसमें ओनली स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में हमें स्मेल्टिंग प्रोसेस के साथ साथ भी रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जिसके रिडक्शन के लिए दो कारण हैं। दोनों कारण जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि रिडक्शन के ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन के दो कारण हैं। पहला कारण है केमिस्ट्री और दूसरा है थर्मोडायनेमिक, यानी कि दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री कैसे रिडक्शन को बढ़ावा देते हैं और उसी प्रकार दोस्तों थर्मोडायनेमिकली हम लोग कैसे जो रिडक्शन है उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं और रिडक्शन प्रॉपरली करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि रिडक्शन केमिस्ट्री के रूप में कैसे होता है। यानी कि दोस्तों केमिस्ट्री के रूप में देखा जाए तो पहला डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री के रूप में कैसा होता है। एलिमेंट लेइंग टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन एलिमेंट लेइंग बिलो देम इन सीरीज। यानी कि दोस्तों हम लोग जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है, ब्लास्ट फर्नेस में जो मटेरियल चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं, पहले कोक चार्ज करेंगे, कोक चार्ज करने के बाद और चार्ज करेंगे, फिर से कोक चार्ज करेंगे, फिर से और चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर फ्लक्स चार्ज करेंगे और उसके बाद फिर कोक चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर ओसी। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज़ बना लेते हैं। यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग चार्जिंग करते हैं उसका हम लोग सीरीज़ बना देते हैं, बेड बना लेते हैं, ऐसा लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर। तो ये जो ब्लास्ट फर्नेस में है वो क्या करता है, जो हमें रिडक्शन का प्रोसेस है, यानी कि हमें जो पहला कोक को बर्न करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आयरन और बर्न होगा, उसके बाद उस पर फ्लक्स ऐड होगा। ऐसा हम लोग लेयर बाई लेयर करते हैं, इसीलिए हमें ब्लास्ट फर्नेस में क्या मिलता है, रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों थर्मोडायनेमिकली अगर देखें तो फ्रॉम इलिंगम अ मेटल एलिमेंट दैट फ्रॉम द स्टेबल ऑक्साइड लेयर वुड रिप्लेस मेटल फ्रॉम लेस स्टेबल ऑक्साइड। यानी कि जो इलिंगम डायग्राम थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो इलिंगम डायग्राम यूज़ होता है। इलिंगम डायग्राम में बहुत सारे ऐसे कर्व बने रहते हैं, जो कि कर्व क्या शो करते हैं कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसमें रिडक्शन सबसे पहले कौन सा होगा, लोअर पार्ट का होगा। यानी कि लोअर पार्ट का होगा, उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिलाया जाए तो ऐसा देखेंगे तो इसका रिडक्शन है बाकी और से बहुत ही कम है, ऑक्सीडेशन जो है स्टेबल रहता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली जो है रिडक्शन प्रोसेस का है पूरा होता है। तो ये दोस्तों ये रहा हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस में रिडक्शन क्यों होता है, यानी कि जो रिड्यूस होता है आयरन और उसको रिडक्शन कैसे होता है। तो ये रहा दोस्तों दो रीज़न, पहला केमिस्ट्री, दूसरा है थर्मोडायनेमिक। केमिस्ट्री में लेयर बनाते हैं और थर्मोडायनेमिक में इलिंगम डायग्राम का हम लोग ये करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिला कि रिडक्शन कैसे होता है हमारे ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में। तो ये रहा दोस्तों हमारा ये वीडियो। आपको कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।